हेलो गाइस, नमस्ते सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल पोजीशन। तो हम लोग पोजीशन क्यों देते हैं, किस कारण से देते हैं, वो हम लोग आज जानेंगे। पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट में। कोई भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए पोजीशन देना पहले बहुत ज़रूरी होता है। पोजीशन देने का पर्पस हमारा क्या होता है? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना। डायग्नोस्टिक पर्पस के कारण भी हम लोग पोजीशन देते हैं, थेरापेटिक पर्पस के कारण भी हम लोग पोजीशन देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए पोजीशन दिया जाता है, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए भी पोजीशन दिया जाता है अगर कोई सांस लेने में दिक्कत है तब। तो आइए हम लोग जानेंगे कि पोजीशन का कितना टाइप होता है और कौन कौन सा टाइप के पोजीशन होते हैं। तो पहला है हमारा सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को हम लोग बैक पे फ्लैट उनको सुला देंगे और लेग हम उनका एक साइड से रहेगा। और सुपाइन पोजीशन हमारा ये होता है, देखिए ये हमारा सुपाइन पोजीशन होता है। पेशेंट इस पोजीशन में लेटेंगे और इसका पर्पस क्या है? कंफर्ट प्रोवाइड करना, वाइटल साइंस चेक करने के लिए भी हम लोग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए करते हैं, सर्जरी के लिए भी कर सकते हैं, एंटीरियर पोर्शन पे अगर कोई सर्जरी होने वाली है तब, और मेल कैथेराइजेशन करने के लिए हम लोग सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट जो है इवेक्ट पोस्चर में खड़ा रहता है। इसका पर्पस क्या है? हम लोग पोस्चर बैलेंस चेक करने के लिए करते हैं। ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन पेशेंट को देते हैं। ये है हमारा स्टैंडिंग पोजीशन। थर्ड है हमारा सिटिंग पोजीशन। इसका पर्पस क्या? हम लोग वाइटल साइंस लेने के लिए भी सिटिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को, या उनके हेड, नेक या एंटीरियर थोरेक्स या पोस्टीरियर थोरेक्स के एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं। चौथा है हमारा डॉर्सल एलिवेटेड और सेमी रिक्यूबेंट पोजीशन। ये पोजीशन होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है अपने नी को ऊपर करके। पर्पस इसका क्या है? रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं या फीमेल कैथेराइजेशन के लिए करते हैं। इसका यूजेस क्या है, क्यों देते हैं? ये अगर पेशेंट कोई कन्वल्सन पीरियड में अगर वो सेकिंग करते रहता है हमेशा पेशेंट, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं डॉर्सल पोजीशन। और अगर माइनर कोई रिस्पायरेटरी डिजीज़ है उसमें भी हम लोग इनको डॉर्सल एलिवेटेड पोजीशन दे सकते हैं। ये है हमारा डॉर्सल एलिवेटेड पोजीशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन में भी पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है बेड पे, और इनमें हम लोग बेड को फॉलर पोजीशन में भी टाइप होता है, हाई फॉलर, सेमी फॉलर। तो उसमें हम लोग पेशेंट को डिग्री, बेड के डिग्री के अनुसार पोजीशन देते हैं, जिस हिसाब से उनको डिजीज़ रहती है उस हिसाब से। पहला होता है हमारा हाई फॉलर, जिसमें कि बेड को हम लोग 90 डिग्री पे रखते हैं, और सिम्स फॉलर पोजीशन में हम लोग बेड को 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है? कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए, डिस्निया से रिलीफ देने के लिए, अगर सांस लेने में तकलीफ़ है तो रिलीफ देने के लिए, और लार्ज मसल्स में अगर दिक्कत है तो उनको रिलैक्स करने के लिए, और टेंशन को कम करने के लिए। ये हमारा है फॉलर पोजीशन। यहाँ पर ये डिग्री पे है हमारा बेड, एलिवेटेड है। हमारा 6 नंबर है प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट जो होता है एब्डोमेन पे फ्लैट लेटा रहता है, और उनका हेड जो है एक टर्न साइड रहता, मतलब एक साइड टर्न रहता है। पर्पस इसका क्या होता है? हिप जॉइंट को एक्सेस करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, पोस्टीरियर थोरिक्स को एक्सेस करने के लिए, प्रेशर पॉइंट को रिलीफ करने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अगर कोई इंजरीज हो गई है तो। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुई है तो हम लोग इस पोजीशन को नहीं दे सकते हैं। रिस्पिरेटरी या स्पाइनल सर्जरी हुई है तो उसमें भी नहीं दे सकते हैं। प्रोन पोजीशन हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारा पेशेंट जो है ऐसे लेटा रहता है। 7वां है हमारा ऑर्थोपेनिक पोजीशन या कार्डियक पोजीशन भी इसको बोलते हैं। इसमें जो हमारा क्लाइंट है सिटिंग पोजीशन में ही बैठा रहता है, और इनका बैक जो होता है रेस्ट में हम लोग रखते हैं, और इनका जो हाथ होता है वो एक टेबल पे रखेंगे और उस पर पिल्लो रखा रहता है छोटा सा, और जो उनका नी है, पैर है जो है वो टेबल के नीचे रहता है। ये पर्पस क्या है? अगर ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है तब हम लोग ये देते हैं। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है उसमें देते हैं। थोरेसेंटेसिस, जिसमें कि हम लोग थोरेक्स से कोई सलाइवा वगैरह या रिमूव करते हैं तो उस टाइम थोरेसेंटेसिस इसी प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसीजर को। ये पोजीशन है हमारा ऑर्थोपेनिक पोजीशन। 8वां है हमारा लेटरल पोजीशन। इसमें जो पेशेंट रहता है एक साइड लाई रहता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड भी रह सकता है। लेटरल पोजीशन दो टाइप का होता है, लेफ़्ट साइड लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन। इसका पर्पस क्या है? इनीमा में, इनीमा क्या होता है? एक टाइप का इंजेक्शन होता है जो कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन के टाइम दे सकते हैं।
रेक्टल सपोजिटरी क्या होता है? ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग रेक्टल के द्वारा दवा देते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम भी हम लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के टाइम हम लोग लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। लेटरल पोजीशन हमारा ये होता है, पेशेंट एक साइड लाई करके सोया रहता है। 9th है हमारा सिम्स पोजीशन, लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। इसको हम लोग सेमी प्रोन पोजीशन भी बोलते हैं। और क्लाइंट जो है लेफ़्ट साइड टर्न होके सोया रहता है 45 डिग्री पे। इनका एक पैर ऊपर रहता है और एक पैर जो रहता है फ्लेक्स्ड रहता है, नीज नीचे की साइड। और पर्पस इसका क्या है? अगर कोई रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तब हम लोग देते हैं ये पोजीशन, या इनेमा में भी देते हैं और रेक्टल टेम्परेचर चेक करने में भी देते हैं। सिम्स पोजीशन हमारा ये होता है। नीचेस्ट पोजीशन हमारा है 10वां। इसको हम लोग जीनोपेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं और नी एल्बो पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट है वो नी पे लेटा रहता है और चेस्ट पे भी लेटा रहता है। पर्पस इसका क्या है? सिग्मोइडोस्कोपी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तब करते हैं, या फिर कोई पोस्टमार्टम एक्सरसाइज देना रहता है एब्डोमिनल मसल को रिलैक्स करने के लिए, उस टाइम भी हम लोग नीचेस्ट पोजीशन देते हैं। नीचेस्ट पोजीशन हमारा ये है, हम लोग पेशेंट को ऐसे देते हैं। 11th हमारा लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें हम लोग पेशेंट को बैक मतलब सुपाइन पोजीशन में ही लेटाए रहते हैं और नी जो है हमारा 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड रहता है और फीट्स में जो है स्टीरअप्स लगे रहते हैं। ये है हमारा लिथोटॉमी पोजीशन। इसका पर्पस क्या है? नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग ये पोजीशन देते हैं, या कोई ऑपरेटिव डिलीवरी हो रहा है उस टाइम, जेनाइटल यूरिनरी सर्जरी होता है उस टाइम भी दे सकते हैं, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उस टाइम हम लोग ये पोजीशन दे सकते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन। 12th है हमारा ट्रेंडल वर्क पोजीशन। इसमें जो पेशेंट जो है हमारा सुपाइन पोजीशन में ही लेटा रहता है और हेड जो है उनका 30 से 40 डिग्री नीचे की तरह झुका रहता है। इसका पर्पस है पेल्विक एग्जामिनेशन या सर्जरी करते हैं तब दिया जाता है। शॉक या हाइपोटेंशन में दिया जाता है। पोस्टीरियल ड्रेनेज का टाइम दिया जाता है और वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। वेनस रिटर्न वो होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो जो है हार्ट के टाइप बैक होता है, उसको वेनस रिटर्न बोलते हैं। ये है हमारा ट्रेंडल वर्क पोजीशन। पेशेंट का हेड जो है नीचे की लोअर के साइड है, 30 से 40 डिग्री नीचे झुका हुआ है। 13th है हमारा रोज पोजीशन। इसमें जो पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में ही लेटा रहता है और इसमें लेकिन इनके नेक के पास और सर के पास हाइपर एक्सटेंशन मतलब लगा रहता है, जिससे कि इनको रिलीफ मिलता है। इसका पर्पस है टॉन्सिलेक्टोमी के टाइम भी हम लोग इसको पोजीशन रोज पोजीशन देते हैं। एडिनोक्टोमी के टाइम भी देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो सर्जरी होता है उस टाइम, यूविलोप्लास्टी इव्यूला का जो सर्जरी होता है उस टाइम भी दिया जाता है रोज पोजीशन। 14th है हमारा वॉल्चर पोजीशन। इसमें जो पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है और पैर जो है इनका नीचे के साइड रहता है और पर्पस इसका क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम लोग देते हैं। फोर्सेप डिलीवरी टाइम भी दे सकते हैं। रिलैक्स पेरिनियम को रिलैक्स करने के लिए भी दे सकते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन वो होता है जिसमें हम लोग बेबी का पोजीशन चेक करते हैं। फोर्सेप डिलीवरी, अगर डिलीवरी का टाइम अगर पेशेंट को लेबर पेन नहीं हो रहा है उस टाइम भी हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं फोर्सेप्स के हेल्प से, तो उसको फोर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं। ये हमारा है वॉल्चर पोजीशन। 15th है हमारा जैक नाइफ पोजीशन, जिसमें कि पेशेंट का हेड जो होता है और लेग लोअर जो होता है और हिप जो होता है, हम लोग पेशेंट को उल्टा मतलब एब्डोमेन के साइड से उनको लिटा देते हैं और इसका पर्पस है सर्जरी, कोकिक्स या रेक्टल सर्जरी में हम लोग जैक नाइफ पोजीशन। ये हमारा जैक नाइफ पोजीशन। पेशेंट का जो हेड है और लेग है वो हिप से नीचे होता है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा? पेशेंट को कोई भी पोजीशन प्रोवाइड करने का एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे। मतलब एसेप्टिक टेक्निक उसको बोलते हैं जिसमें कि हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें इन्फेक्शन से। और दूसरा है डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करेंगे। तीसरा है प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग उनको ये पोजीशन क्यों दे रहे हैं और फिर पोजीशन को हम लोग 2-3 आवर में चेंज करते रहेंगे, नहीं तो प्रेशर सोर भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छे से।